दोस्तों आज हमारा सेकंड डे है मैक्लोडगंज में और आज हम आपको दिखाएंगे मैक्लोडगंज। ये तो मॉर्निंग का टाइम है और आप देख सकते हो यहाँ से ना आज वेदर बिल्कुल क्लीन है। तो यहाँ पे थोड़ी ठंड कम है, जितनी कल बहुत ज़्यादा ठंड थी। और आप देखोगे यहाँ पे हमें एक स्नो पीक वाला माउंटेन दिख रहा है। तो ये कल नहीं दिख रहा था बिकॉज़ बहुत ज़्यादा वेदर जो था उसमें रेन भी हुई थी कल। तो आज हम अभी रेडी हो गए हैं और हम निकलेंगे अब धर्मशाला की तरफ और हम जाएंगे रोपवे से। तो रोपवे का पूरा ट्रैवल हम आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल पे डिकोड इंडिया डायरीज़ पर। दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने पहले से ही हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं धर्मशाला की ओर। तो हमने यहाँ पे अपनी कार ही यूज़ की, तो हमने सोचा क्यों ना हम टैक्सी से या ऑटो से, यहाँ पे ऑटो सर्विसेज भी हैं कि टैक्सी या ऑटो से जाते हैं। तो हमने ऑटो वाले से पूछा तो उसने कहा मैक्लोडगंज मार्केट तक जो चौक है वहाँ तक वो 200 रुपये लेगा, 200 रुपीज़। और जो टैक्सी थी वो उसने कहा था 300। तो हमने ऑटो लिया। वैसे वो ज़्यादा दूर नहीं था मैक्लोडगंज का मार्केट भागसू से, बट जब आप पहाड़ों में इतना ट्रैक करने की अगर आपको हैबिट नहीं है तो आपको ऑटो ही लेना पड़ेगा। तो हमने ऑटो लिया ताकि कन्वीनियंट भी हो। तो ये देखिए जब हम ऑटो से जा रहे थे तो रास्ते में ये कितना अच्छा व्यू दिख रहा था हमें, तो हमने इसको कैप्चर किया। दोस्तों पहाड़ों पे ट्रैफिक लगना बहुत ही नॉर्मल सी बात है क्योंकि रोड बहुत छोटी होती है। तो हमारा ऑटो भी थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया था, तो हमने ऑटो को छोड़ के हम वॉक करने लगे और हम वॉक करके ही मैक्लोडगंज मार्केट गए। तो ये देखिए क्योंकि मेन मार्केट है, अगर यहाँ से एक ये ट्रक भी पास हो रहा है सिलेंडर वाला, तो ये इन्हीं का ही ट्रक है, यहीं पे सप्लाई हो रही है, तो ट्रैफिक तो लगेगा ही। तो ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट बढ़ने की वजह से ये ट्रैफिक लगा हुआ है, बिकॉज़ ये मैक्लोडगंज का मेन मार्केट है। और हम यहाँ से पैदल क्रॉस करके रोपवे तक गए। तो यहाँ पे देखिए एक बेकरी शॉप थी, जिसको एक कैफ़े था छोटा सा, जहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके थे रोपवे से पहले। ये मार्केट बहुत बड़ी है मैक्लोडगंज की। भागसू की भी मार्केट बहुत बड़ी थी, वहाँ से भी चीज़ें इजीली हम बाय कर सकते हैं। और अगर हम कंपेयर करें तो भागसू के रेट सही थे मार्केट में एज़ कम्पेयर टू मैक्लोडगंज मार्केट। ये देखिए दोस्तों हम रोपवे से जा रहे हैं। तो दोस्तों हम रोपवे से गए। रोपवे वाला बहुत अच्छे से चलाई हुई है। मैक्लोडगंज से धर्मशाला सिर्फ आप 12 मिनट में आप पहुंच सकते हो। और ये जो चार्जेस हैं ये आपके पर पर्सन 800 है अगर आप राउंड ट्रिप लेते हो, और अगर सिंगल ट्रिप है आपका कि आपको सिर्फ धर्मशाला जाना है तो 550 पर पर्सन। तो हमने राउंड ट्रिप लिया बिकॉज़ हम धर्मशाला सिर्फ घूमने गए थे, उसके बाद हमें वापस मैक्लोडगंज आना था और भागसू में हमारा स्टे था। तो हम इससे गए रोपवे से और बहुत ही इजीली, मतलब 12 मिनट्स के अंदर हम धर्मशाला पहुंच गए। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कार नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीधा आप, थोड़ा सा डर लगता है स्टार्टिंग में क्योंकि बिल्कुल डीप वैलीज़ को क्रॉस करता हुआ ये जाता है। तो ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं धर्मशाला। अब धर्मशाला पहुंच के, ये वैसे रोपवे जो है बिल्कुल बस स्टैंड के बैक साइड में ही बना हुआ है धर्मशाला के, तो वहाँ से भी इजी एक्सेस अवेलेबल है। बट हमने यहाँ पे पता किया, बाहर कुछ ऑप्शन नहीं था तो हमें टैक्सी ही मिली। जो टैक्सी थी उससे हमने पूछा तो उसने, पहले तो हमने कहा था हमें डायरेक्ट टी स्टेट जाना है, टी गार्डन। तो उसने कहा वो
2000 लेगा और हमें 5 स्पॉट्स दिखाएगा। तो मुझे बहुत ही कन्वीनियंट लगा, बिकॉज़ हमें कोई नॉलेज नहीं थी कि धर्मशाला में कहाँ घूमना है, लेकिन 2000 में उसने हमें 5 स्पॉट्स दिखाए धर्मशाला के, और वो सारे ही बहुत अच्छे थे। तो वो हमें सबसे पहले जो है लेके गया एक टेंपल में, जो टी गार्डन से आगे था। पहले उसने एक टेंपल क्रॉस किया, देन वो हमें टी गार्डन लेके गया। टी गार्डन के बाद वो हमें स्टेडियम लेके गया, और एक हमें बुद्धिस्ट टेंपल लेके गया, और एक बहुत ही बड़ा शिवा टेंपल जहाँ पे नेचुरल वाटर था। वो सब उसने हमें कवर कराया, और लास्ट में तो एक वो वैली पे ले गया जो बेस्ट व्यू था धर्मशाला का वहाँ पर। तो ये सारे हमने कवर किए। तो मुझे लगा 2000 में हम कंफर्टेबली बैठ के पूरा ट्रैवल करते रहे धर्मशाला में। धर्मशाला पे थोड़ी सी गर्मी थी एज़ कम्पेयर टू मैक्लोडगंज, वो ज़्यादा ठंडा था। ये देखिए हम यहाँ पर टी गार्डन्स को क्रॉस करते हुए टेंपल जा रहे हैं। उसने कहा पहले हमें टेंपल विज़िट कराएगा, देन उसके बाद हमें टी गार्डन लेके जाएगा। तो हम यहाँ पे पूरा क्रॉस करते हुए बहुत ही फीलिंग आ रही थी, दार्जिलिंग वाली फीलिंग हमें यहीं पर आ रही थी टी, और इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी इसकी टी लीव्स की, कि मन कर रहा था अभी गाड़ी में से उतर के पहले हम इसके अंदर जंप कर जाएं। तो लेकिन पहले हम लोग एक टेंपल में गए। उस टेंपल का नाम था, ये पत्थरी मंदिर था। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर लोग दुर्गा माता कुणाल पत्थरी मंदिर। तो इस मंदिर में हम लोग गए। तो ये 12:30 पे ओपन होना था, हम 12:20 पे पहुँचे थे। तो हमने यहाँ 10 मिनट्स वेट किया था 12:30 होने का, और एग्जैक्ट 12:30 पे उन्होंने मंदिर को ओपन कर दिया था। यहाँ पे ये एक सेल्फ़ी व्यू पॉइंट बना हुआ है, पीछे का व्यू बहुत ही प्यारा था। ये जय माँ कुणाल पत्थरी के पीछे जो पूरा व्यू आपको दिख रहा है बहुत ही प्यारा था। और ये टेंपल है जहाँ पे हमने वेट किया था 10 मिनट्स का, और 12:30 पे एग्जैक्ट उन्होंने डोर्स ओपन कर दिए थे टेंपल के। यहाँ पे लोग इसकी बहुत मान्यता मानते हैं, और यहाँ पे पानी है पत्थरों के बीच में, वो नेचुरल है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा माना जाता है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए नेचुरल वाटर जो है ये ऊपर स्प्रे कर रहे थे। वीडियो बनाना वहाँ पे अलाउ नहीं था, तो हमने कैमरा स्टॉप कर दिया था। उसके बाद हम आए टी गार्डन, जहाँ पे ये सेल्फ़ी बोर्ड बना हुआ था, आई लव हिमालयन ब्रू। ये देखिए यहाँ पे इतने फ्लेवर्स की टी मिल रही थी, और बहुत ही टेस्टी थी। पर्सनली मेरे को जो पसंद आई वो वाटरमेलन मोइतो टी थी, जो बहुत ही अच्छी लगी। आइस टी एंड मैंगो आइस टी भी थी, हमने वो भी ली थी। और मुझे पर्सनली वाटरमेलन मोइतो आइस टी पसंद आई। ये देखिए बहुत सारे टी ऑप्शंस थे यहाँ पे। हमने अलग अलग फ्लेवर ट्राई किए थे, लेमन ग्रास भी ट्राई किया था, एंड द मैंगो वन ऑल्सो भी ट्राइड। एंड देखिए पूरा टी गार्डन है, जिसको भी आपको फीलिंग आती है कि आप दार्जिलिंग में आ गए हो। और ये बहुत बड़ा है, हिमाचल में ये सबसे बड़ा टी गार्डन है। कहते हैं 2 ही जगह है, एक पालमपुर में और एक धर्मशाला में, और ये सबसे बड़ा है। और ये बहुत आगे तक फैला हुआ है। जब हम कुणाल पत्थरी मंदिर गए थे वो वहाँ तक टी गार्डन फैला हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि ये यहीं पर है, पूरा आगे तक है। और वहाँ पे तो प्लकिंग भी चल रही थी लीव्स की। फिर हम यहाँ से निकल के डायरेक्ट म्यूज़ियम की तरफ गए, वॉर म्यूज़ियम की तरफ। तो हम वॉर म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं। हमने टी गार्डन से कुछ टी भी बाय की थी, रोज़ली टीज, लेमन ग्रास।
तो आप वहाँ पे बाय भी कर सकते हो। अब हम वॉर म्यूज़ियम की तरफ गए तो यहाँ पे जो एंट्री टिकट था वो पर पर्सन 30 रुपीज़ था। बट यहाँ पे ना कैश पेमेंट होता है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है, तो वहाँ पे हमें कैश पेमेंट करना पड़ा था। तो अगर आप जाते हो तो कैश तो आपको रखना ही पड़ेगा। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड बनाया हुआ था। ये देखिए, और यहाँ पे जितने भी ऑपरेशन अब तक हुए हैं, ऑपरेशन विजय, इन सब को यहाँ पे मेंशन किया हुआ था। ये गार्डन छूटा होता है, 4 मंजिला बना देते हैं उसके बाद गार्डन भी नहीं। ये यहाँ पे ना जितने भी ऑपरेशंस, ये देखो यहाँ पे ऑपरेशन विजय का पूरा, कारगिल का पूरा दिया हुआ है कि वहाँ पे कौन कौन सी रेजिमेंट थी। ये डोगरा रेजिमेंट, जम्मू कश्मीर, आर्मी एयर डिफेंस, यहाँ पे सारा दिया हुआ है। हम वॉर म्यूज़ियम, रक्षक चला था, उसके पूरा डिटेल्स दिए हुए कौन कौन सी रेजिमेंट्स थी, ग्रैंडियर्स। दोस्तों ये प्लेस बहुत ही देखने लायक जगह है और यहाँ आके बहुत ही पेट्रियटिज्म की फीलिंग बढ़ जाती है। और यहाँ पे देखोगे तो बच्चों के लिए भी काफ़ी चीज़ें, चिल्ड्रंस पार्क भी अलग से बनाया हुआ है, मतलब बच्चों को दिखाने लायक जगह है। और यहाँ पे ये देखिए इंडियन नेवल शिप मैसूर का पूरा बनाया हुआ है कि वो शिप कैसा दिखता है। दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और हमारी वीडियो को एंड तक देखें। हमारी वीडियो को लाइक करें, लाइक करके मैक्सिमम शेयर करें। और अगर आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। वॉर म्यूज़ियम के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से निकले और हम लोग गए स्टेडियम की तरफ, जहाँ धर्मशाला में ये स्टेडियम बड़ा ही फेमस है। यहाँ पे भी हमें टिकट लेनी थी 30 रुपीज़ पर पर्सन, और यहाँ पे लकीली हमें एंट्री मिल गई। जनरली अगर कोई मैच आने वाला होता है तो यहाँ पे एंट्रीज बंद हो जाती है और आपको स्टेडियम नहीं देखने दिया जाता एज अ विज़िटर, बट लकीली हमें एंट्री मिल गई। और वी वर इमेजिनिंग कि इंडिया का मैच चल रहा है और यहाँ पे लोग कैसे हमारे क्रिकेट प्लेयर्स कैसे खड़े होते होंगे, तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ से निकले और हम सीधा एक मोनेस्ट्री पहुँचे। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, मॉन्क्स थे। ये मॉन्क ही यहाँ की देखभाल करते हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल और शांत, एकदम काम प्लेस था, पीसफुल प्लेस था और ये दिखने में बहुत ही सुंदर था। उसके बाद हम यहाँ से निकले और शिवा टेम्पल गए, और शिवा टेम्पल में हमें बहुत ही, पूरा दिन घूमने के बाद जब हम शिवा टेम्पल गए तो हमें बहुत रिलैक्स मिला। यहाँ पे नेचुरल वाटरफॉल का पानी आता है और पूरा एक रिवर, एक स्ट्रीम टाइप का बना हुआ है, और कहते हैं ये बहुत मतलब नेचुरल वाटर आ रहा है। बहुत ही अच्छा था, वहाँ पे हमें बहुत पीसफुल लगा। तो हम इस टेम्पल में गए और जो यहाँ पे टेम्पल में आके बहुत अच्छा लगा हमें। और ये शिवलिंग, बिल्कुल बहुत छोटी सी स्पेस थी जहाँ पे शिवलिंग था। और उसके बाद जब हम नीचे पीछे की साइड से आते टेम्पल के, तो नीचे उतर के इस स्ट्रीम में जाना होता है, इस रिवर के पास। तो ये देखिए यहाँ पे लोगों ने पत्थरों से भी शिवलिंग बनाए हुए थे। और यहाँ पे एक मंदिर पत्थर के बिल्कुल नीचे भी है। तो ये देखिए लोग ऐसे जाके वहाँ पे पूजा कर रहे थे।
तो हम अंदर तो नहीं जा पाए, हाँ, लेकिन हमने लोगों को पूजा करते हुए देखा और यहाँ से ही कैप्चर करने की कोशिश की कि नीचे टेंपल कैसा दिखता है। तो ये शिव जी का टेंपल है और यहाँ के लोग इसे बहुत मानते हैं। यहाँ से निकल के हम एक बहुत ही प्यारे व्यू पे गए, तो वो व्यू हमने देखा। तो बहुत ज़्यादा यहाँ से जो व्यू है बहुत अच्छा दिखता है। आज का डे हमारा बहुत अच्छा था, हमें बिल्कुल भी नहीं लगा कि हमने टैक्सी क्यों की। टैक्सी वाले ने बहुत कंफर्टेबली हमें सारे स्पॉट्स दिखाए, सारी चीज़ें हमने विज़िट की, अच्छे से टाइम स्पेंड किया। तो दोस्तों, आपको हमारा मैक्लोडगंज का सेकेंड डे कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जल्दी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।